हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? डियर स्टूडेंट्स, थंबनेल को देखते ही आप समझ गए होंगे कि हमारी आज की वीडियो का टाइटल क्या है। यस स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो का टाइटल है जेई मेन एंड जेईई एडवांस के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने 10th स्टैंडर्ड के बाद अपनी स्टडी में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स को ऑप्ट किया है तो इट मीन्स कि आप एक अच्छे इंजीनियर बनने की राह पर हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपका सपना है कि आप अच्छे इंजीनियर बने और ये आप ही का नहीं डियर स्टूडेंट्स, लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स का ये सपना होता है कि वो अपनी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या फिर बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की जो डिग्री है वो एक प्रेस्टिजियस आईआईटी कॉलेज से करे। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमारी आईआईटी जेई की जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है वो आपको दी जाएगी, क्योंकि मेरी नजर में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको आईआईटी जेईई के बारे में नॉलेज ही नहीं होती और वो कहीं ना कहीं अपने करियर से जो है वो हट जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में और इस वीडियो में आगे आप क्या क्या देखेंगे कि आईआईटी जेई क्या है, आप आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, आईआईटी जेई के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है, किस तरह का इसका सिलेबस होता है, क्या इसका एग्जाम पैटर्न है और एक स्टूडेंट को इस टेस्ट में अपीयर होने के लिए कितने चांसेस जो हैं, कितने मैक्सिमम चांसेस जो हैं वो मिलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सभी पॉइंट्स जो हैं हमारी आने वाली वीडियो में, इस वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे। ओके स्टूडेंट, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन द जर्नी ऑफ जेई मेन एंड जेई एडवांस। तो डियर स्टूडेंट्स, बने रहिए मेरे साथ और वीडियो को अंत तक देखिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यस स्टूडेंट्स, कम टू द पॉइंट। डियर स्टूडेंट्स, आईआईटी जेईई एंड एनटीए ये कुछ एब्रीवेशंस हैं जो एक स्टूडेंट को, जो स्टूडेंट इंजीनियर बनने का सपना देखता है, उनको ये फुल फॉर्म जरूर पता होनी चाहिए। डियर स्टूडेंट, IIT means Indian Institute of Technology. JEE Joint Entrance Examination। और जो ये IIT और JEE का जो एग्जाम है हमारा, उसको जो एजेंसी कंडक्ट करती है उस एजेंसी का नाम है NTA। ओके स्टूडेंट्स, NTA स्टैंड्स फॉर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। डियर स्टूडेंट्स, आईआईटी जेई के माध्यम से हम जो इंडिया के टॉप कॉलेजेस हैं, टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, वहां पर एडमिशन ले सकते हैं। और जो हमारे कोर्सेज हैं, जैसे कि हम वहां से बीई का मतलब है यहां पर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बीटेक बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी और बी आर्किटेक्चर, ये सारी जो हमारा डिग्रीज हैं वो इन प्रेस्टिजियस कॉलेज से हम ले सकते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट देने के लिए या फिर यूं कहें इन कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए क्या क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए वो मैं अब आपके सामने रख रहा हूं। डियर स्टूडेंट, जो सबसे पहली एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो ये है कि जो कैंडिडेट है, जो स्टूडेंट है, उन्होंने 10+2 विद PCM किया होना चाहिए। 10+2 विद PCM। PCM का मतलब है यहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। अगर आपके पास +2 स्टैंडर्ड में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स है तो ही आप आईआईटी जेई का जो टेस्ट है उसमें आप अपीयर हो सकते हैं। ओके स्टूडेंट, इसके अलावा जो एज फैक्टर है वो भी यहां पर मेंशन कर दिया गया है कि कैंडिडेट की जो एज है वो 17 से लेकर के 24 इयर्स तक होनी चाहिए। यानी कि 17 से अगर आप कम हैं तो भी आप ये टेस्ट नहीं दे सकते और 24 से अगर आपकी उम्र ज्यादा है तो भी आप ये टेस्ट जो है वो नहीं दे सकते। इसके अलावा कुछ और मेन बातें हैं डियर स्टूडेंट्स जो आपको माइंड में रखनी पड़ेगी, मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले जो मोड ऑफ पेपर है, यानी कि आपका जो पेपर आईआईटी जेई का होगा वो किस तरीके से होगा, वो टोटली बेस्ड होगा हमारा सीबीटी पर। सीबीटी यानी कि जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है डियर स्टूडेंट, ये आपका आईआईटी जेई में होगा।
मैं यहां पर सबसे पहले मेंस की बात कर रहा हूं, जेई मेंस की बात कर रहा हूं। ओके स्टूडेंट, और मैक्सिमम जो इसमें अटेम्प्ट्स हैं वो कितने हो सकते हैं? 2 होंगे। एक तो जिस साल आप अपीयर हो रहे हैं और एक चांस आप उसके बाद में ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट, जो मोड ऑफ पेपर है वो क्या है? सीबीटी है, कंप्यूटर बेस्ड आपका पेपर होगा, ये टेस्ट होगा, और इसमें आप ज्यादा से ज्यादा 2 अटेम्प्ट यानी कि 2 बार आप इसमें अपीयर हो सकते हैं। ओके स्टूडेंट, उसके बाद मैं आपको बता देता हूं कि इसका जो फीस स्ट्रक्चर है वो क्या है। यहां पर आप इसको ध्यान से सुनिएगा। जो इंडियन बॉयज है स्टूडेंट्स, जो इंडियन बॉयज हैं उनके लिए जो फी रखी गई है, जेई मेन की मैं बात कर रहा हूं, जेई मेन की जो इंडियन बॉयज के लिए फीस रखी गई है वो है ₹650। बट एज फार एज गर्ल्स और रिजर्व कैंडिडेट इज कंसर्न, जहां तक लड़कियों की या फिर कोई रिजर्व कैटेगरी का स्टूडेंट है, चाहे वो एससी कैटेगरी से बिलोंग करता है या बीसी कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो स्ट्रेट अवे आपका 50% कम हो जाता है। यानी कि जेई मेंस के लिए जो गर्ल्स की, एससी स्टूडेंट की या बीसी स्टूडेंट की जो फीस होगी वो होगी हमारी ₹325। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि जो जेई मेन का जो एग्जाम्स पैटर्न होगा, जो बीई या फिर बीटेक के लिए होता है, वो किस तरह का होगा। डियर स्टूडेंट, ये जो एग्जाम है वो टोटली एमसीक्यू के ऊपर बेस्ड होगा। यहां पर आप ध्यान से देखिएगा, मैथ्स के 20+5 जो क्वेश्चंस होंगे, मैथ्स के 20+5, और ये टोटल मार्क्स होगा 100 मार्क्स के लिए। इसी तरीके से फिजिक्स और इसी तरीके से केमिस्ट्री। यहां पर मैं एक्सप्लेन कर देता हूं स्टूडेंट्स की 20+5 का मतलब क्या है। 20 जो क्वेश्चंस होंगे वो एमसीक्यू होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, और 5 जो है वो आपके न्यूमेरिकल्स होंगे। तो ओवरऑल यहां पर 75 क्वेश्चंस होंगे। हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, यानी कि ये जो जेई मेन का जो पेपर होगा आपका वो 300 मार्क्स का होता है। डियर स्टूडेंट, उसके बाद आपको छोटी सी बात और ध्यान में रखनी है कि यहां पर जो मार्किंग होगी वो आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। मतलब अगर आपका कोई क्वेश्चन ठीक है तो उसके लिए आपको +4 मार्क्स दिए जाएंगे, और कोई क्वेश्चन गलत है तो उसका आपका -1 कर दिया जाएगा। और कोई भी क्वेश्चन अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो उस केस में 0 मार्क्स विल बी गिवन टू यू। ओके स्टूडेंट्स, अब डियर स्टूडेंट्स, मार्किंग के बाद हम जान लेते हैं कि जो इंडिया के जो टॉप कॉलेजेस हैं, जो एनआईटीज हैं, आईआईटीज हैं या सीएफटीआईज हैं, वहां पर क्राइटेरिया क्या रहता है। वहां पर आपको अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अगर आप बीई या बीटेक करना चाहते हैं तो +2 में आपकी परसेंटेज 75% होनी चाहिए। और यहां पर रिलैक्सेशन है एससी और एसटी स्टूडेंट के लिए, उनके लिए जो +2 में मार्क्स हैं वो हमारे कितने होने चाहिए? 65%। डियर स्टूडेंट्स, बात आती है कि जेई मेंस के एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करें। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि जो जेई मेंस की प्रिपरेशन है वो आपको जो आपका +1 और +2 का सिलेबस है, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो या मैथमेटिक्स हो, उसको आपने बड़ा माइन्यूटली जो है वो स्टडी करना है। ओके स्टूडेंट, सेकंड टिप क्या है हमारी? सेकंड टिप्स में मैं ये कहना चाहूंगा कि रेगुलर आप एमसीक्यू और न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करें। न्यूमेरिकल्स को रीड आउट ना करें बल्कि कर करके देखें। एमसीक्यू को एक लिमिटेड टाइम में करने की आदत डालें। इसके अलावा स्टूडेंट्स, जो लास्ट ईयर के एग्जाम्स हैं उनको भी आप सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि जब आप लास्ट ईयर के एग्जाम्स क्वेश्चन पेपर को सोल्व करोगे तो इससे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्टअप होता है कि हाँ, कि हम ये कर सकते हैं। इसके अलावा आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हैं। बेसिक कंसेप्ट्स के ऊपर आपने मेन फोकस करना है, और अगर आपको जरूरत लगती है तो आप कोचिंग क्लासेस भी जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देता हूं कि जो जेई मेन का एग्जाम है, नियर अबाउट 25 लाख स्टूडेंट्स जो है हर साल इस एग्जाम को देते हैं, लेकिन वही स्टूडेंट जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई हो पाते हैं जिन स्टूडेंट का रैंक 2 से 2.5 लाख के बीच में आता है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, जो जेई एडवांस में जो स्टूडेंट्स सिलेक्ट हो जाते हैं वो अपना जो डिग्री है उनकी, वो आपके जो डिफरेंट इंडिया में जो डिफरेंट आईआईटीज कॉलेज हैं वहां से वो परस्यू कर सकते हैं। मैं नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करता हूं, तो
काफ़ी जो नॉर्थ इंडिया में भी काफ़ी प्रेस्टिजियस जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, जैसे रुड़की में है, न्यू दिल्ली में है, जम्मू है, रोपड़ है या जोधपुर है, वहां से आप जो है अपनी डिग्री जो है वो पूरी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, जल्दी से जान लेते हैं स्टूडेंट्स की जो जेईई एडवांस एग्जाम पैटर्न है वो क्या है, जो 2021 में आने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं, यहां पर जो सिंगल ऑप्शन करेक्ट आंसर्स होंगे, यानी कि जिनमें केवल एक ही ऑप्शन करेक्ट है, वो आपके क्वेश्चन आएंगे 6 और हर एक क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का होगा, यानी कि 18 मार्क्स का ये सेक्शन होगा। 1 और मोर ऑप्शन करेक्ट वाले 6 into 4 और जो न्यूमेरिकल्स होंगे हमारे वो 6 आएंगे। हर एक न्यूमेरिकल जो होगा वो 4 मार्क्स का होगा, यानी कि 24 मार्क्स का। और मैं ये भी बता देता हूं स्टूडेंट्स कि ये जो जेईई एडवांस एग्जाम पैटर्न है उसमें 2 पेपर होते हैं आपके। ये था पेपर 1 जो कि मॉर्निंग के सेशन में होता है। अब मैं बात कर रहा हूं पेपर 2 जो कि अक्सर इवनिंग के सेशन में होता है। वहां पर भी जो सिंगल डिजिट इंटीजर आंसर हैं वो 6 into 3 18 मार्क्स के। इसी तरीके से 1 और मोर ऑप्शन करेक्ट आंसर 6 into 4 और न्यूमेरिकल जो है 6 into 4। इसके अलावा जो यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन है या जो मेन पोस्टुलेट्स हैं वो भी आपको ध्यान में रखने हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये जो टेस्ट होता है आपका वो सीबीटी होता है। एज इसमें 25 ईयर्स मैक्सिमम है और जो फीस है बॉयज के लिए 2600 और गर्ल्स या रिजर्व कैटेगरी के लिए 1300 और मेंस के बाद एडवांस जेईई एडवांस में एडमिशन लेने के लिए आपको अपनी 10th और 12th की डीएमसी जो है वो देनी पड़ती है और मैक्सिमम अटेम्प्ट यहां पर आप 2 ही ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारी आज की वीडियो में आपसे विदा लेने से पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार जो है वो रख सकते हैं। धन्यवाद।